दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारी यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में मेरा 205 रैंक आया था और मैं जो स्ट्रेटेजी अपनाया था उस बीपीएससी के दौरान, मैं जिस प्रकार से करंट अफेयर को पढ़ा था, मैं उसी दृष्टिकोण को उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूँ। और ये 70वीं बीपीएससी के लिए है, ठीक ना। तो हमारा जो करंट अफेयर अभी सीरीज चल रहा है वो जिला वाइज चल रहा है, तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चूँकि बहुत सारे ऐसे छोटे ज़िले हैं या फिर बहुत कम करंट अफेयर हैं, तो मैं उस 2-3 ज़िलों को मिला के एक पीडीएफ बनाया हूँ या फिर एक वीडियो बना रहा हूँ अब। और दूसरा चीज़ जान देखिए कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो बिहार का करंट अफेयर है या बिहार का स्टैटिक्स है, वो पूरा देखेंगे तो 40 क्वेश्चन करीब आता है। तो आपका बिहार तो पूरा तैयार होना ही चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से हो, चाहे उसके स्टैटिक्स हो, इतिहास हो, भूगोल हो, जलवायु हो, ये सब पूरा बिहार के बारे में जितना भी है, बिहार विशेष, बिहार स्पेशल जो पूछा जाता है उसका तैयारी होना चाहिए। तो चलिए इस करंट अफेयर सीरीज में सीतामढ़ी जिला है उसको देख लेते हैं। सीतामढ़ी जिला का जो करंट अफेयर है, पहला यही है कि सीतामढ़ी जिले के पुराना धाम को अयोध्या के तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो जो आपसे एक सवाल आ सकता है कि पुराना धाम कहाँ है, तो सीतामढ़ी जिला में है। पुराना धाम कहाँ है, तो आपसे ये सवाल आ जाएगा तो सीधा आंसर कर देंगे कि पुराना धाम सीतामढ़ी जिला में है। और पुराना धाम क्यों प्रसिद्ध है, तो माता सीता का जन्म स्थल माना जाता है, माता सीता का यही जन्म हुआ था। और इन माना जाता है कि यह जन्म स्थल है, चूँकि अयोध्या को देख रहे कि अयोध्या में विश्व का बड़ा राम मंदिर बन रहा है, हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो अब सीतामढ़ी जो है हमारा पुराना धाम है, उसका भी विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार से किया जा रहा है। तो यहाँ माता सीता से जुड़ा हुआ जितना सारा स्थल है उस सबको और उसको विकसित किया जाएगा आधुनिक तरीके से। तो चलिए दूसरा जो हमारा करंट अफेयर है कि सीतामढ़ी राज्य का पहला जिला बना जहाँ सभी प्रखंड में फलेरिया की क्लिनिक है, यानी फलेरिया नामक रोग का क्लिनिक है। प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक ब्लॉक में फलेरिया क्लिनिक है वहाँ, इसलिए वह राज्य का प्रथम जिला है। वह जिला कौन है, सीतामढ़ी है। तो यहाँ स्टैटिक्स देखेंगे, फलेरिया रोग आ जाता है तो हाथी पाँव रोग भी इसको कहा जाता है। फलेरिया को हाथी पाँव रोग कहते हैं क्योंकि सामान्यतः पैर फूल जाता है। और यह जो है तंतु कृमियों के कारण होने वाला परजीवी है और परजीवी संक्रमण से फैलता है। और परजीवी कौन है, तो तंतु जैसे कृमि होते हैं और यह संक्रमित मच्छर के काटने से भी फैलता है। यह संक्रमित मच्छर के काटने से भी फैलता है। और यह जो है फाइलेरिया जो है इसको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग कहते हैं, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज किसको बोलते हैं, तो जनरली देखेंगे कि जो विकसित देश हुए, जो शुरू में विकसित हुए, जो यूरोपीय देश है और जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवा में रिसर्च करती थी शुरू में, उन्होंने इस प्रकार के जैसे फैलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरीका के जो बीमारी है, कालाजार हो गया, उसको उस पर उन्होंने अनुसंधान नहीं किया क्योंकि वह वहाँ होता ही नहीं था, उनके देश में यह बीमारी होता नहीं था, तो इसलिए इसको निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज माना जाता है। तो यह निगलेक्टेड फाइलेरिया भी क्या है, एक निगलेक्टेड सॉरी खांसी आ गया था। तो फाइलेरिया भी एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। तो आप याद रखिएगा कि निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है फाइलेरिया, ये स्टेटमेंट आ सकता है। और निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ देख लेंगे आप तो उसमें मलेरिया है, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कालाजार हो गया, इस तरीके की बीमारी इसमें शामिल है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सीतामढ़ी जिला से है कि सीतामढ़ी राज्य का 18वां नगर निगम बना। सीतामढ़ी जो है राज्य का 18वां नगर निगम बना। तो अभी बिहार में कुल 19 नगर निगम है। बिहार में कुल कितने नगर निगम है, 19 नगर निगम है। तो आप देखेंगे कि जब हमारा देश में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण के तहत, ये देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन है, थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। 73वें संविधान संशोधन के तहत जो स्थानीय निकाय है, ग्रामीण स्थानीय निकाय है, उसको शक्ति प्रदान किया गया, ठीक ना। और 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि जो शहरी स्थानीय निकाय है उसको शक्ति प्रदान किया गया, ठीक ना। तो जो शहरी स्थानीय निकाय है उसी को अगर देखेंगे तो उसका भी डिवीज़न है। और बिहार में एक नगर पालिका एक्ट है, जो म्यूनिसिपल एक्ट आता है, म्यूनिसिपल रेगुलेशन एक्ट है, आप देखेंगे कि 2007 का है। उसके तहत बिहार में नगरीय जो स्थानीय निकाय है उसका जो है प्रबंधन किया जाता है, विनियमित किया जाता है, ठीक ना। तो बिहार में स्थानीय निकाय जो है 3 प्रकार के, एक नगर निगम है, एक नगर परिषद है और एक नगर पंचायत है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नगरीय प्रशासन के बारे में जब बिहार पूछा जाएगा तो बिहार में 3 प्रकार के हैं, एक नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पंचायत है। चूँकि जब आप पदाधिकारी बनेंगे तो उसमें एक जो पोस्ट होता है बीपीएससी के तहत, एक होता है म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, कार्यपालक पदाधिकारी देखेंगे।
तो जो कार्यपालक पदाधिकारी जिनको बोला जाता है, वो स्थानीय जो नगर निकाय है वहाँ के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। वो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जाता है, ठीक है ना? तो वह नगर पंचायत में भी, नगर परिषद में भी, नगर निगम में होता है, और काफ़ी अच्छा पोस्ट है। मेरा चयन भी इसी पोस्ट के लिए हुआ था, तो याद रखिएगा। और अभी बिहार में देखेंगे तो 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत है, ठीक है। तो ये सबकी अपनी परिभाषा है। जब म्यूनिसिपल एक्ट पढ़ेंगे 2007 का, ठीक है ना, तो 2007 का म्यूनिसिपल रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ही सबका डिवीज़न है कि भाई नगर निकाय होने के, नगर निगम होने के लिए कितना जनसंख्या चाहिए, नगर परिषद होने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए। तो वहाँ देखेंगे कि जो अलग अलग है, जैसे कि 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में तो नगर पंचायत हो जाएगा, 40,000 से लेकर 2 लाख के बीच में तो नगर परिषद है, 2 लाख से ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है उसको नगर निगम माना जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाएगा सीतामढ़ी में। तो सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया जा रहा है, 251 फीट का है, 251 का है, 251 मतलब 251 फीट ऊंची होगी, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जिला है, गोपालगंज जिला है। यहाँ बहुत कम करंट अफेयर है, फिर भी देख लेते हैं, कुछ एक दो स्टैटिक्स पोर्शन भी होगा। गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। तो गोपालगंज का जो थावा है, थावे एक जगह है, वहाँ एक थावे मंदिर भी है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ एक ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है, और यह थावे के जंगल में बनाया जा रहा है। वहाँ एक पास में जंगल है थावे में, वहीं एक बनाया जा रहा है ऑक्सीजन पार्क। और इसको कौन बना रहा है? तो वन विभाग बना रहा है। ऑक्सीजन पार्क को वन विभाग बना रहा है। ऑक्सीजन पार्क को कौन बना रहा है? वन विभाग बना रहा है। और यहाँ जो ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है, जो जंगल के माध्यम से देखेंगे कि वहाँ एक पार्क टाइप की बनाया जा रहा है ऑक्सीजन पार्क। तो उसमें एक विशेष बांस की प्रजाति लगाई, जैसे भीमा प्रजाति कहा गया, तो भीमा बांस की प्रजाति लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा, भीमा बांस की प्रजाति लगाया जाएगा। अब देख लेते हैं थावे महोत्सव। देखेंगे तो थावे मंदिर है, वहाँ शक्तिपीठ माना जाता है, उसको सिद्ध पीठ माना जाता है, दुर्गा मंदिर है उसके परिसर में। तो आपसे पूछा सकता है, एक तो पूछा सकते हैं कि थावे मंदिर कहाँ है, तो गोपालगंज जिला हो जाएगा। दूसरा कि थावे मंदिर जो है वो किस देवी दुर्गा से संबंधित है? विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो हम देखें कि देवी शक्ति का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। और थावे मंदिर है, उसको 52 शक्तिपीठ में से एक भी माना जाता है, या श्रद्धालुओं का मानना है कि 52 शक्तिपीठ में से एक वो भी है, थावे मंदिर का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा जिला है वो है सिवान जिला है। और सिवान जिला के बारे में एक जो करंट अफेयर हमारे सामने है कि अ, रोजगार के लिए विदेश जाने में प्रथम स्थान पर सिवान है। तो रोजगार के लिए जितने सारे लोग बिहार से जाते हैं उसमें पहला स्थान पर सिवान जिला आता है। देखेंगे कि सिवान जो है प्रथम स्थान पर है रोजगार के मामले में। यानी कि जितने लोग विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट बनाना पड़ता है, और उसमें सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जो बनता है पूरे बिहार में, उसमें सिवान प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान पर पटना है, और गोपालगंज तीसरा स्थान पर है। तो आप यह भी याद रखिएगा कि जितने लोग विदेश जाते हैं उसमें सर्वाधिक विदेश जाने वाले लोगों की संख्या कहाँ है? सिवान से है। दूसरे स्थान पर पटना है, गोपालगंज तीसरे स्थान पर है। आप भूलिएगा नहीं, राजधानी होने के बावजूद भी उसको पछाड़ दिया है सिवान। तो चलिए, थैंक यू। हमारा यह आज का करंट अफेयर था, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।